अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं आपको 2 से 3 साल की बच्ची के लिए एक बेबी ड्रेस बनाकर दिखा रही हूँ। ट्यूलिप शलवार है और अंगरखा शेप की ये फ़्रॉक स्टाइल में फ़्रॉक है और ये चिकन एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक से मैंने तैयार किया है। 2 से 3 साल की बच्ची का ये साइज़ है। 2.5 साल, 2.25 साल, 3.25 साल तकरीबन इसी एज की बच्चियों को ये आ जाएगा। इसकी शलवार की लेंथ 18 इंच और फ्रॉक की 17 इंच है। 17 इंचेस इसकी लेंथ है और शलवार की 18 इंच। इसका तरीका मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह का ड्रेस बनाने के लिए हमें दोनों तरह के 1-1 मीटर के फैब्रिक लेने होंगे। फ़्रॉक के लिए 1 मीटर और शलवार और डिज़ाइनिंग के लिए 1 मीटर फैब्रिक चाहिए होगा। ये लॉन फैब्रिक है। सबसे पहले मैं इसकी शलवार तैयार कर लेती हूँ। फैब्रिक को मैंने डबल किया, हाफ मीटर हो गया। अब मैं इसको इस तरह से हमें फ़ोल्ड करना है। शलवार कटिंग के लिए बेहद आसान शलवार होती है, ज़रा सी देर में तैयार हो जाती है। अब मैंने इसको फ़ोल्ड किया। मुझे 20 इंच के इसकी लेंथ लेना है। तैयार मेरी 17 इंच होगी, बेल्ट लगने के बाद 18 इंच। ये देखें, इस वक्त मैंने 20 इंचेस पर ये इसको रखा है। 18 इंचेस पर मैं इसका पहला निशान लगाऊंगी और ऊपर से पहले मैंने इसको कर्व देना है, यानी हर जगह से मैंने इसको 20 इंचेस इस तरह से निशान लगाना है, बिल्कुल जैसे अम्ब्रेला फ्रॉक को कट करते हैं। अम्ब्रेला कटिंग की तरह इसकी कटिंग होती है। इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। ये 20 इंचेस लेंथ में हमारा एक ये डी शेप का सर्कल, एक ये हमारा हाफ सर्कल कट हो गया है। अब ये 17 इंचेस पर मैंने एक ऊपर से यहाँ से मैंने 18 इंचेस पर पहला निशान लगाना है और ऊपर की तरफ से मैंने 4 इंच तक लेके जाना है इस कर्व को। अब इसके बाद इसकी क्रोच लाइन मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से हम कट करेंगे। इसको 3 हिस्सों में हमने इस तरह से तकसीम करना है। खोलना है हमें। एक इस तरह की फोल्डिंग हम करेंगे, एक तरफ से कम एक तरफ से ज़्यादा। ये देखें, इधर से ज़्यादा ही लिए है मैंने फोल्डिंग और इधर से इतनी सी कम लिए कि हमारा आखिर में तकरीबन 2.5-3 इंच बच जाए। ये देखें, यहाँ तक मैंने फ़ोल्ड किए। ये ऊपर का लेयर जो है वो छोटी है, हमें इतनी छोटी रखनी है कि इसमें हमारी क्रोच लाइन भी आसानी के साथ इसमें बन जाए। इतना गैप रखना है, 2 इंच 2.5 इंच जितना हम गैप रख सकते हैं। अब 8 इंच पर मैंने इसकी क्रोच लाइन मैंने इसकी बनानी हो, पर 1 इंच का बेल्ट भी इस पर लगेगा, 1-1.5 इंच का। ये लीजिए, हल्की सी मैंने इसकी कटिंग की है। ये हमारी शलवार की कटिंग रेडी हो गई है। इस पर बेल्ट भी लगेगा। ये देखें, यहाँ से तकरीबन ये 17 इंच लग रहा है, लेकिन ये बेल्ट लगने के बाद ये 18 इंच की हो जाएगी, 18 इंचेस की। अब ये मेरे पास 1 मीटर फैब्रिक जो चिकन एम्ब्रॉयडरी में है, इससे सबसे पहले मैं बैक साइड की योक तैयार करूँगी। सिंपल योक तैयार होगी। ये प्लेन कपड़े को हम थोड़ा सा कटिंग कर देंगे ताकि एम्ब्रॉयडरी पूरे में आए। इसकी चौड़ाई मैं 13 इंचेस ले रही हूँ तैयार। ये 12 इंचेस की इसकी बॉडी होगी। इसका बस्ट साइज़ 12 इंच होगा तैयार और 13 इंच पर मैं इसको कटिंग कर रही हूँ। ये चौड़ाई है। अब इसकी ऊंचाई यानी कि ऊंचाई ले लेते हैं 8 इंच। 8 इंच हम लेंगे तो हमारी तैयार होने के बाद ये 7 इंचेस रहेगा। अब ये हमने बैक साइड की बॉडी यानी कि योक ले लिए। अब हम फ्रंट की भी बिल्कुल इतनी ही ऊंचाई के हम 2 हिस्से लेने हैं हमने इस तरह से, जो इससे चौड़ाई में कम होंगे, थोड़े से शोल्डर तक आएंगे। अब पूरी ये पट्टी में उतार लूँगी। फ्रंट के अंगरखा शेप जब हम बनाते हैं तो हमें दुगना कपड़ा चाहिए होता है, यानी कि डबल, एक ऊपर लेयर आएगी, एक नीचे की साइड आएगी। अब इसको डबल करके पहले इसको हम आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं।
शोल्डर का निशान मैं 5 इंच पर लगा रही हूँ, यानी टोटली 10 इंच का होगा। तैयार होने के बाद 9 इंच का ये शोल्डर रहेगा, 5 इंच इसका आर्म होल की कटिंग है। ये नेक 2.25 इंच चौड़ाई ले रही हूँ मैं नेक की, तकरीबन हाफ इंच या हाफ इंच से आप थोड़े से ज़्यादा जितनी गहराई रखना चाहें नेक की रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा गहराई नहीं होती छोटे बच्चों के लिए। अब इसी के ऊपर हम रखकर फ्रंट के पीस कट करेंगे। अब हमें इस तरह से देखना है इसको। पहले हम एक साइड की, इसको मैंने डबल फोल्ड किया, आप देख सकते हैं। एक उल्टी साइड इस तरह फोल्ड करने से हमारी एक साइड उल्टी और एक सीधी हो जाती है, यानी कि जब हम इसे खोलेंगे तो एक हमारी दाएं और एक बाएं का कटिंग हो जाएगी ये। तो हम एक साइड की कटिंग इस तरह से कर लेते हैं आर्म होल की। ये देखिए, अब ये जो हमारा शोल्डर है यहाँ तक आएगा। ये देखें, जो शोल्डर है इसका बिल्कुल हाफ करके मैंने इसको फालतू कपड़े को कटिंग करके अलग कर देना है, यानी कि ये हमारा डिज़ाइन जो है वो यहीं तक रहेगा, बिल्कुल शोल्डर का हाफ। अब जो हमारी जहाँ से नेक स्टार्ट है यहीं से हम एक निशान लगाएंगे, नीचे से तकरीबन 4 इंच, 3.5 इंच ले लेते हैं अंदाजे से ये। अब हमें सेंटर नेक का साइज़ लेना है कि हमें नेक कितनी गहरी रखनी है। हम 3 इंच तक गहराई रखेंगे नेक की। अब हमने इसको रखा, ये हमारा सेंटर है। सेंटर से हमने यहाँ पे नेक की गहराई तय करनी है कि कितनी हमें रखनी है। देखिए, ये सेंटर का निशान लगा दिया मैंने। अब इसी को फॉलो करते हुए हम इस तरह से निशान लगाएंगे कि ये बिल्कुल अंगरखा शेप बन जाएगी। थोड़ा सा कर्व लिया है मैंने, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं ली है, थोड़ी सी कर्व लाइन ले रही हूँ मैं। अब इसी के ऊपर हम कटिंग करेंगे। ये देखें, सेंटर लाइन है, इसकी गहराई यहाँ से हमें तय करनी है कि हमें कितनी गहराई रखनी है। ये हमारी शेप कटिंग हो गई है। अब फ्रंट की हम आर्म होल की भी इजाफी थोड़ी कटिंग करेंगे, इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है। अब साइड से भी हम थोड़ी सी कटिंग, ये नीचे से इसकी घेर की शेप अच्छी आती है, हल्की हल्की ये कटिंग साइड की फिटिंग के लिए भी की है, मामूली सी हाफ इंच से भी कम। इस तरह से ये हमारा योग तैयार हो गया है। मैं अब आपको इसको लगा कर दिखाती हूँ। इस तरह से जब अलट पलट करके हम इस तरह से लेते हैं तो हमारी एक साइड दाएं और एक बाएं की तैयार हो जाती है। जिन कपड़ों का उल्टा सीधा होता है, इन बातों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। इसको हमने इस तरह से रखना है। एक जब हम फोल्ड करते हैं तो हमारी एक साइड, दो चीज़ों को फोल्ड करते हैं तो एक लंबी पट्टी को, तो हमारी एक साइड उल्टी और एक सीधी आती है। तो वो इस तरह एक दाएँ तरफ की और एक बाएँ तरफ की तैयार हो जाती है। अब हम नीचे घेर ले लेते हैं 8 इंच। 8 इंच लेंथ इसलिए ले रही हूँ मैं कि नीचे बॉर्डर भी लगेगा। प्रिंट बॉर्डर जो शलवार का है, आखिर में इसमें बॉर्डर भी लगाना है। इसकी चौड़ाई जो है मैं 26 इंचेस ले रही हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी गहरी चौड़ाई है, इससे कम भी रख लें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये फ्रॉक के साइज़ के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा घेर है। बिल्कुल सिंपल घेर है इसका, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके दो हिस्से करेंगे, एक फ्रंट के लिए होगा, एक बैक के लिए। अब ये बाजू मैं तिरछे बनाऊंगी। अब इसके बचे हुए कपड़े की फोल्डिंग की है, इसमें से कपड़ा आखिर में बच भी जाएगा थोड़ा सा। ये देखिए, इस तरह से मैंने फोल्ड किया है। तो ये आड़ी कटिंग के बाजू मैं बना रही हूँ। नीचे से हम जितनी बाजू की चौड़ाई रखनी इतना रख लेंगे। जितना हम खुला बाजू रखना चाहें, 3 इंच, 3.5 इंच। और उसके बाद नीचे से कट लगाने के बाद मैं ये 11 इंच का बाजू लूँगी। तैयार होने के बाद ये 10 इंच रहेगा। इस तरह से आर्म होल की थोड़ी गहरी कटिंग करेंगे। थोड़े से ऊपर हल्की हल्की 1-2 चुन भी मैंने देनी है पफ के लिए। 5 इंच
5.25 इंच चौड़ाई मैंने ली है बाजू की, और नीचे से थोड़ा फिटिंग वाला बाजू है आर्म होल की, और थोड़ी सी गहरी कटिंग कर लेते हैं। तकरीबन 3 इंच गहराई की कटिंग हो गई है। और यहाँ से बगल की तरफ से ये 8 इंच रहा है, तैयार होने के बाद 7 इंच रहेगा। और इस तरह से ये बाजू भी तैयार हो गए। अब नीचे मैंने प्रिंट, जो मेरा कपड़ा बचा हुआ है शलवार में से, उसी में से मैंने डिज़ाइनिंग के लिए और फैब्रिक लेना है जो फ्रॉक पर डिज़ाइनिंग करेंगे। अब आप ये देख सकते हैं मैंने ये पट्टियाँ ली हैं 4.5 इंच, 4 इंच 4.5 इंच की हमें चौड़ाई की पट्टी चाहिए होगी पूरी 2 लेंथ फ्रंट और बैक के लिए। जितनी लेंथ है तो हमें पूरी लेनी है, इसमें जोड़ आएगा। इसमें पट्टी मेरी साइज़ की पूरी नहीं थी, मैंने इसमें जोड़ के लिए भी एक पट्टी कटिंग कर ली है, यानी फ्रंट बैक की जितनी चौड़ाई है हमें इतनी ही पट्टी चाहिए। इसको डबल फोल्ड करके इस तरह से लगाया जाएगा। ये देखें 4.5 इंच चौड़ाई की पट्टी ली है मैंने, और ये पतली पट्टी है जो बाजू पर लगेंगी। 2 इंच चौड़ाई की है ये। तैयार होने के बाद ये 1.25 इंच तकरीबन रह जाएगा। अभी ऊपर डिज़ाइनिंग के लिए हमें ये इस तरह से फैब्रिक कटिंग करना है, इसी की शेप का, जिस तरह की ये शेप है। इसमें मैं चेस्ट बुकरम लगाऊंगी, ये हमारी मर्ज़ी, हम इसको चौड़ा रखें पतला रखें। ये मैं 2 इंच चौड़ाई पट्टी, 2 इंच तकरीबन 1.25 इंच की एक पट्टी मैंने कटिंग की है। तैयार होने के बाद ये 1 इंच रहेगी। चाहें तो हम इसे और भी कम कर सकते हैं। पहले हम चाहें तो पेपर बुकरम की पट्टी कट कर लें, और उसके बाद 1 इंच जितनी या 1.5 इंच जितनी, जितना हम रखना चाहें तो हम कर सकते हैं। अब ये भी जो हम बनाएंगे इसमें मेरे कपड़े का उल्टा सीधा है। एक ऊपर की सीधी साइड है, तो एक कपड़े का रुख मैंने उल्टी साइड पर रखना है, यानी ताकि एक दाएं तरफ की और एक बाएं तरफ की तैयार हो जाए। ये देखें अब इस पट्टी को मैंने उल्टा रखा है, नीचे वाला फैब्रिक मेरा सीधा है, तो इसके मुताबिक मैं कटिंग करूँगी। इस तरह ये होता है कि हमारी एक दाएं तरफ की और एक बाएं तरफ की पट्टी तैयार हो जाती है। अब जिस तरह की शेप थी उसी तरह की शेप की मैंने ये पट्टियाँ तैयार कर ली हैं। अब मैं आपको इसको लगा कर भी दिखा देती हूँ। ये देखें जैसी शेप है, अभी ये चौड़ी महसूस हो रही है, लेकिन जब ये तैयार होगी, सिलाई होगी, तो फिर ये इसके मुताबिक कम हो जाएगी। बढ़ा हुआ कपड़ा मैं कट कर देती हूँ। ये लीजिए, अब पेपर बुकरम की भी मैंने इसी तरह पट्टी लेनी है। मैंने 1.25 इंच जितनी चौड़ी, और उसी के ऊपर, ताकि हम गुलाई वाले हिस्सों को, वरना शेप देना थोड़ा मुश्किल होता है, या तो हम पाइपिंग या लेस लगा कर शेप देंगे। ये बाजू की पट्टी है, और ये घेर की पट्टियाँ हैं। ये ऊपर डिज़ाइनिंग भी मैंने आपको दिखा दी है। शलवार मैंने आपको शुरू में कट करके दिखाई है। अब सिलाई करते हैं। देखिए मैंने पेपर बुकरम पर इस तरह से पेस्ट करने के बाद फोल्ड कर दिया है। अब ये दोनों मैंने सीधी साइड लिए हैं। अब इसको सिलाई करने के बाद हम पट्टी को सीधी साइड पर इसी तरह से पलट देंगे। गुलाई वाले हिस्सों में हल्के हल्के कट लगाएंगे। 2 साइड्स हैं, एक दाएं साइड राइट और एक लेफ़्ट है। पलटने के लिए इस तरह के कट्स लगाने ज़रूरी हैं, वरना पलटते वक्त झोल और चुनें आती हैं। पलटने के बाद इसको आयरन कर लेंगे अच्छा सा वाटर स्प्रे करके। तो ये देखें आयरन होने के बाद इसकी शेप इस तरह से बन जाती है। फिर इसको सिलाई करना बेहद आसान हो जाता है। ये योक के दोनों हिस्से तैयार हो गए। अब इनको बैलेंस इस तरह से करना है, बैक साइड पर रखकर हमें इसे बैलेंस करना है। ये देखिए इस तरह से हम इसको बैक पीस पर रखकर बैलेंस करेंगे। इस तरह हमें पता चल जाएगा कि हमें कितना ज़्यादा इसको ओवरलैप करना है। ये पिन लगा दी है मैंने, और इस तरह से हम पूरे पोर्शन को सिलाई कर देंगे।
नीचे से अब ये फिक्स हो गया फ्रंट के पीस। अब ये बाजू में मैं पट्टी लगा कर दिखा रही हूँ। इसमें इसको सिंपली, इसमें मैंने पेपर बुकरम नहीं लगाई है, चाहें तो लगा सकते हैं नीटनेस के लिए, वरना इसकी ज़रूरत भी नहीं है इतनी। तो मैं इसी तरह सिंपल लगा रही हूँ बगैर पेपर बुकरम के। इसको भी अच्छा सा आयरन कर लेंगे। और इस तरह से ये हमारे स्लीव भी तैयार हो गए हैं। अब ये बॉर्डर पट्टी है, इसको मैंने डबल फोल्ड करके आयरन कर लिया है। अब इसको घेर में लगाया जा रहा है। सीधी पट्टी है, फ्रंट बैक दोनों साइड के घेर पर इसी तरह से फिट करना है इसे। और इस पर मैं एक थोड़ी फैंसी लेस भी लगाऊंगी। छोटे बच्चों के अक्सर कपड़े हमारे बची हुई कटिंग में से तैयार हो जाते हैं। कुछ चीज़ें हम इसमें से ले लेते हैं, कुछ जो कम पड़ जाती हैं बाज़ार से ले सकते हैं। इस तरह के छोटे छोटे पीसेस हमें शॉप से बहुत रीज़नेबल प्राइस पर मिल जाते हैं। पीसेस में अगर हम ये लेसेस लेते हैं तो हर शॉप पर बचे हुए पीसेस होते हैं, तो बच्चों के कपड़ों में आराम से काम आ जाते हैं इस तरह की चीज़ें। अब मैं आपको इसके घेर पर चुने देकर दिखा रही हूँ। इस तरह की चुनें देना बहुत आसान काम है, बहुत आसानी से चुनें आ जाती हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। छोटे छोटे पीसेस पर अगर आप घर में प्रैक्टिस कर लें तो ये चुन डालने का बहुत ही आसान तरीका होता है। जल्दी से हमें जो काम करना है तो जल्दी से हमारे फैब्रिक, इस तरह के बच्चों के ड्रेसेस हैं, आसानी से तैयार हो जाते हैं। एक सिलाई हम ऊपर से कर लेते हैं। छोटे बच्चों के जब भी हम ड्रेसेस बनाते हैं इसकी चौड़ाई थोड़ी सी हम ज़्यादा रखते हैं, खुले रखते हैं। अंदर हमें गुंजाइश रखनी चाहिए ताकि हम, अगर फिटिंग की ज़्यादा ज़रूरत है तो हम फिटिंग भी कर सकते हैं। मैंने नॉर्मल से ज़्यादा थोड़ी इसकी चौड़ाई रखी है। लूज़ ड्रेसेस अच्छे लगते हैं, अगर लगता है ज़्यादा लूज़ हैं तो हम इसमें मज़ीद और ज़्यादा फिटिंग कर सकते हैं, अंदर से इसमें गुंजाइश होती है। शोल्डर मैंने तैयार कर लिए हैं, अब बाजू लगा कर दिखा रही हूँ मैं। ये तो आर्म होल थोड़ा सा मैंने बड़ा रखा था, एक दो हल्की हल्की चुने देंगे हल्के से पफ के लिए। अब साइड की सिलाई, और आखिर में नेक पट्टी लगानी है, वो मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ। नेक पट्टी बस आखिर में लगेगी। तकरीबन ये फ्रॉक मेरा कंप्लीट है। अब शलवार की कटिंग, इसकी स्टिचिंग भी दिखा देती हूँ मैं। ये शलवार में आप देखिए मैंने नीचे वाले हिस्से को पूरे को ओवरलॉक करा लिया ताकि मुझे मोड़ना ना पड़े। अब इसको जिस तरह से इसकी क्रोच लाइन है गोलाई में यू शेप में, इसको इसी तरह से तैयार कर लेंगे। इसका एक हिस्सा आप देख सकते हैं छोटा है एक साइड, और एक साइड काफ़ी चौड़ी है, यानी कि दो हिस्से एक साइड हैं और एक हिस्सा एक साइड है। अब हम इस तरह से इसको खोल लेंगे। अब देखिए मैंने पूरे हिस्से को ओवरलॉक इसलिए कराया ताकि मुझे लेस लगाने में आसानी रहे, वरना हमें पीको करनी पड़ेगी। अब ये नीचे जो पतला वाला हिस्सा है यहाँ पे मैं कट लगाऊंगी। कट लगाया मैंने तकरीबन 6-7 इंच, 5-6 इंच तक आप ऊपर कट लगा सकते हैं। सी के ऊपर अब लेस लगा रही हूँ, क्योंकि पूरे ओवरलॉक वाले हिस्से में मैं लेस नहीं लगाऊंगी, क्योंकि कुछ हिस्सा हमारा अंदर की साइड चला जाएगा। हम अंदाजे से लगा लेते हैं। ये देखें यहाँ तक, ये मैंने तकरीबन नीचे से लेकर जहाँ तक मेरा एक कर्व आया था कटिंग के वक्त, तकरीबन 5 इंच, तकरीबन 4 से 5 इंच तक का, वहीं तक मैंने इसको लगाया है। दोनों पंचों में इसी तरह से हम लगाएंगे। नीचे से भी ये मैंने डायरेक्ट लेस इसलिए लगा रही हूँ कि मैंने इसको ओवरलॉक कराया हुआ है। अगर हम ओवरलॉक नहीं कराते हैं तो हमें फिर इसकी पहले पीको करनी पड़ेगी, उसके बाद हम करेंगे।
अब मैंने इसको इस तरह से खोलना है और ये देखें एक हिस्सा नीचे की तरफ पूरा का पूरा चला जाएगा और एक हिस्सा ऊपर की तरफ हमें इस तरह से फोल्ड करना है कि हमारी ये जो क्रोच लाइन की सिलाई है इससे 2 इंच पीछे रहे। ये देखें इतना हमें इस तरह से फोल्ड करना है, या कुछ हिस्सा अंदर की तरफ चला जाएगा और कुछ हिस्सा बाहर की तरफ। अब हम ये ऊपर और नीचे वाले हिस्सों को इस तरह से फिक्स करेंगे कि जहाँ तक मैंने कट का निशान लगाया, पाइचा हमें जितना रखना है तकरीबन 3.5 से 4 इंच जितना हम पाइचा इसका रख सकते हैं, नीचे से जितना खुला रखना है वहाँ तक हमें इसको सिलाई करना है। और यहाँ तक आप देखें मैंने अंदर की साइड लेस बस यहीं तक लाकर ख़त्म कर दी थी। ये हमारा पाइचा भी तैयार हो गया है, दोनों साइड्स इसी तरह से तैयार होंगी। और आप देख सकते हैं क्रोच लाइन से तकरीबन 2.5 इंच तकरीबन दूर है ये हिस्सा, 2 इंच 2.5 इंच। अब ये देखें पाइचा इस तरह से ये तैयार हो गया है। अब ऊपर बेल्ट डलेगी, ये देखें ये ज़्यादा चौड़ी शलवार नहीं होती है, ट्राउज़र की तरह होती है। ऊपर का हिस्सा ज़्यादा चौड़ा है तो इसको हम हल्की हल्की चुने देने के बाद कम कर लेंगे। ताकि बेल्ट हमारा बड़ा ना डले चौड़ाई में। बेल्ट के लिए भी हम सीधी पट्टी लेंगे और तकरीबन 2-2.5 इंच जितनी हम चौड़ाई 2.5 इंच की पट्टी ले सकते हैं। अब इस पर हम छोटा सा बेल्ट लगाएंगे। तकरीबन ये हमारा 14-15 इंच जितनी चौड़ाई रह गई है। ये देखें इतनी साइज़ की मैंने चौड़ाई की पट्टी कटिंग कर ली है। तकरीबन 2.5-3 इंच जितनी पट्टी ले सकते हैं। और इसकी साइड बंद कर दूंगी। मैंने एक इलास्टिक ली है तकरीबन इसको 14 इंच की, मैंने 13-14 इंच लंबाई की मैंने इलास्टिक लेकर उसको इसी तरह से जोड़ लगाकर गोल रिंग बना लिया है। अब शलवार को उल्टा करने के बाद हम इस पर बेल्ट लगाना शुरू करेंगे। इलास्टिक मैंने अंदर रख दी है, चाहें तो हम बाद में भी इलास्टिक लगा सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है हम एक ही दफ़ा लगा लेते हैं। इसी तरह से अंदर इलास्टिक रखकर हम इसी तरह आराम आराम से इसको सीते जाएंगे खोल खोल कर। और इस तरह से आप ये देखें ये बड़ी आसानी से शलवार तैयार हो गई है, बहुत ही आसान है ये। और अब मैं नीचे एक डोरी टसल पीस पर लगाना है। मैंने वाइट फैब्रिक से डोरी तैयार कर ली है, इसका टसल बनाकर दिखा देती हूँ मैं आपको। चौकोर पीस लेने हैं 2-2 इंच चौड़ाई लंबाई के चौकोर पीस लेने हैं 2, और उनको इस तरह से वी शेप में हमें फोल्ड करना है, ट्रायंगुलर शेप में, और इस तरह से डबल करके हम ये डोरी में फिक्स कर देंगे।
और ये फैब्रिक टसल्स हमारे इस तरह से आसानी तैयार हो जाते हैं। बहुत तरह से टसल्स तैयार किए जाते हैं, ये बेहद आसान तरीका है ये वाला। और आप ये देख सकते हैं ये फ्रॉक बिल्कुल तैयार है। डोरी को मैंने फिक्स कर दिया है, नीचे मैंने टिच बटन लगाए हैं। नेक को एक ऊपर वी के कॉर्नर पर लगाया है और 2 बटन मैंने साइड पट्टी में। ये फ्रंट ओपन है, आसानी से इसको बटन खोलकर पहनाया जा सकता है। डोरी सिर्फ खूबसूरती के लिए लगाई गई है। और आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी ड्रेस तैयार हो गई है, बेबी ड्रेस। और इसको हम कभी भी पहना सकते हैं, कोई ख़ास ओकेजन पर, और घर में भी पहना सकते हैं। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन पसंद आएगा।